हर हर महादेव, जय माता की। आप सबका महादेव की कृपा से कल्याण हो। इसी उपलक्ष्य में आज महत्वपूर्ण एक विषय, एक सत्य से आपको रूबरू कराने का हमारा ये प्रयास। अभी अतिशीघ्र हमारे जीवन में महाशिवरात्रि आने वाली है। 15 फरवरी के दिन कैसे पाएं शिव से मनवांचित वर, मनवांचित फल। शिव को मनाने का पर्व शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण वो पल, वो दिन है जिस दिन हम भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने जीवन में अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। आप सब शिव भक्तों को एक छोटा सा कार्य करें जिससे आपके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बने और आपकी मनवांछित इच्छा की पूर्ति भगवान शिव की कृपा से शिवरात्रि के इस विशेष दिन में आपके द्वारा किया हुआ कर्म से प्राप्त हो। शिवरात्रि के इस पर्व में महादेव की पूजा का एक विशेष विधान है। भगवान के ज्योतिर्लिंग के पास जाकर सबसे पहले 2 पल मौन बैठकर मन में भगवान श्री राम का नाम 51 बार लीजिए। उसके पश्चात अपने राइट हाथ में तांबे के पात्र में जल लेकर लेफ्ट हाथ को ऐसे ज्योतिर्लिंग के ऊपर थोड़ा ऊपर रखकर राइट हैंड से जो जल है वो भगवान के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित करें। जल की धारा पहले आपके हाथ पर गिरे, फिर प्रभु के ज्योतिर्लिंग पर गिरे। राइट हाथ में तांबे के पात्र में जल, लेफ्ट हाथ को छूते हुआ जल जो है भगवान के ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करे। मुख से उच्चारण कीजिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब विशेष बात जानने वाली ये है कि शिव को स्पर्श नहीं करना है, ज्योतिर्लिंग को स्पर्श नहीं करना है इस दिन, जब जल की धारा आपके द्वारा शिव जी पर अर्पित की जा रही हो। क्योंकि शिव जी को स्पर्श करने का अधिकार मां भगवती पार्वती जी को ही है। अब भगवान को जल अर्पित करने के पश्चात अगर आप दूध अर्पित करना चाहते हो कर सकते हैं, फिर पुनः थोड़ा सा जल, उसके बाद आपने जो अर्पित करना है उसके बाद फिर जल, उसके पश्चात आप फूल या बेलपत्र अर्पित कर सकते हो। बेलपत्र का वज्र भाग यानी पीछे की डंडी तोड़कर हाथ में ऐसे पकड़ना है, ऐसे पत्तों को ऐसे, जो नरम भाग है वो ज्योतिर्लिंग की तरफ होना चाहिए और भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर बिना स्पर्श किए अर्पित करना है। मुख से उच्चारण करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कम से कम 21 बिलपत्र अर्पित करें। फिर जो आपने फल फूल अर्पित करने वो अर्पित करें। फिर महादेव जी की आप आरती, पूजा, धूप ज्योत कर सकते हो। उसके पश्चात फिर वहीं पास में बैठकर भगवान के नाम का 108 बार जप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस विशेष ध्यान रखना है कि आपने भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को स्पर्श नहीं करना है। अगर आप इस विधि से भगवान शिव का विशेष पूजन करते हो तो आपको अवश्य
उस दिन की हुई पूजा का फल अवश्य प्राप्त होगा। तो विशेष वीडियो आपके लिए। आपका कल्याण हो और आप ये शेयर कीजिएगा जिससे सबको इस विशेष पूजा का महत्व और विधि पता चले। शिवरात्रि के दिन इस विधि से की हुई पूजा आप भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हो। उपवास करना आपके हाथ में, आप चाहे उपवास कर सकते हैं, लेकिन भगवान शिव को जो भी अर्पित करना है आपने बिना स्पर्श किए हुए करना है। स्पर्श करने का अधिकार मां भगवती पार्वती को, या जिसने जनेऊ शरीर में धारण किया हो, या जिसने एक वस्त्र पहना हुआ हो, जैसे हमारे विद्वान, उन्हीं को स्पर्श करने का अधिकार होता है। जिसके अंतर्मन में भगवान शिव का नाम चलता हो, जो शिव को पूर्ण रूप से समर्पित हो, वो जीव भगवान के ज्योतिर्लिंग स्वरूप को स्पर्श कर सकता है। तो आप सबका कल्याण हो। आपके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण वीडियो सब तक पहुंचाएं, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।